गोपाल गोकुल वल्लवी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम् चरणारविन्द महं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम् चरणारविन्द महं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम्। विनती सुनिए विनती सुनिए नाथ या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जब रात को सर्व मनुष्य प्राणी सो जाते हैं उस समय आत्मसंयमी पुरुष जागृत रहता है, अपने ध्यान में स्थिर रहता है। यस्याम जागृति भूतानां सा निशा पश्यतो मुनिः। जब दिन में सारे मनुष्य जाग जाते हैं, प्राणी जाग जाते हैं, वो सुबह आत्मसंयमी पुरुष के लिए रात्रि समान है, तब भी वो अपने ध्यान में स्थिर रहता है। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें, अनुभव करें। बहता हुआ हमारा जीवन प्रतिपल, हर सांस उच्छ्वास के साथ बहता हुआ हमारा शरीर, हमारा मन, विचार की प्रक्रिया, विचार की धारा, विविध भाव शरीर और जीवन की महाधारा में बहते हुए हम सब। देखो, अभी अभी आज के दिन का प्रारंभ सूर्योदय, मध्याह्न समय और अवतरित होने को जा रही है। आज के दिन की पवित्र स्वर्णिम सुगंधित संध्या। आप सबका हार्दिक स्वागत है, सप्रेम स्वागत है सांध्य समय की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, जिसमें आज मैं आपके समक्ष 3 भावात्मक नृत्य की अभिव्यक्ति प्रकट करने को जा रहा हूँ। इस तरह से रचना है। प्रथम 2 रचना का केंद्र विरह है, कृष्ण और राधा। तो विरह अभिव्यक्ति का केंद्र है। रचना इस तरह से है। बिनती सुनिए नाथ हमारी। प्रथम रचना है वो है बीत गए रे दिन पर दिन बीत गए रे। और दोनों का राग है मेघ, हृदय स्पर्शी राग, हृदय स्पर्शी रचना, जिसमें विरह केंद्र में है। और तीसरी रचना जिसमें मिलन दर्शाया गया है राधा और कृष्ण का। रचना इस तरह से है। चलिए कुंजन में तुम हम मिल श्याम हरि प्रभु रे, चलिए कुंजन में। इसका पवित्र राग है वृंदावनी सारंग। जो प्रथम 2 रचना है वो महाभारत से है, महाभारत सीरियल से, और ओरिजिनल ट्रैक पर ही तीनों रचना में ले रहा हूँ। मेरा एक बहुत नम्र भाव ये है कि इतनी सारी सुंदर रचनाएं
मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। मेरा जो बचपन से जो भाव था मेरे भीतर कि भारत में इतने सारे नृत्य शास्त्र, इतने सारे अनगिनत नृत्य शास्त्र, अभी कुछ प्रकट है, कुछ प्रकट भी नहीं, नाम भी नहीं मिला, फिर भी है इतने सारे शास्त्रीय नृत्य शास्त्र। मुझे ऐसा अंदर से भाव था कि एक नृत्य मंदिर ऐसा होना चाहिए जिसमें सुबह और शाम जो ये सुंदरतम हर एक नृत्य शास्त्र की रचना है वो प्रकट होनी चाहिए। और ये भी भाव था कि ऐसे नृत्यकार जिसका स्टेज वर्क समाप्त हो गया, अब स्टेज वर्क में कोई रस न रहा, और मैं राह ही देख रहा हूँ ऐसे नृत्यकारों की। और ऐसे बहुत से नृत्यकार हैं, मैं मिलता आ रहा हूँ अनेक नृत्यकार कि जिसके भीतर शास्त्रीय नृत्य है। ये जन्म में नहीं, अगले जन्म में रियाज किया है, हृदय में नृत्य शास्त्र पड़ा हुआ है और सभी नृत्य शास्त्रों से प्रेम। तो मेरा ये भाव था कि एक नृत्य मंदिर ऐसा होना चाहिए जिसमें सुबह और शाम नृत्य से प्रार्थना प्रकट होनी चाहिए। और मेरी दृष्टि से प्रार्थना न फरियाद है न मांग, ग्रेटिट्यूड, आभार कि इतना सुंदर अवसर मिला इस धरती पर, ये मौका मिला हमें जीवन जीने का। इसके लिए परम अस्तित्व को कहो, परमात्मा को कहो, जो नाम देना चाहो, उसके प्रति धन्यवाद का भाव प्रकट होना चाहिए। आज ये मेरी इच्छा पूरी हो गई, नृत्य मंदिर प्रकट हो गया और मैं ये भेंट ही कर रहा हूँ सर्व कलाकारों को। मैं ऐसा चाहता हूँ, कला कहीं रुकनी नहीं चाहिए। दुनवई कला का आगे का मार्ग है दिव्य कला, जिसमें कोई ऑडियंस केंद्र में नहीं, ये पूरा हो गया। अब आपका अपना केंद्र, आपकी अपनी नृत्य की अभिव्यक्ति और पूरा अस्तित्व। जैसे कि आज की तीनों रचना है वो भाव केंद्रीय रचना है। मैं आपको यहाँ तक कहूँ, भारत के सारे नृत्य शास्त्रों में जो पैर की गति है उसका इतना ही कारण है, पदचारी जिसे हम कहते हैं या आड़ू कहते हैं, या नृत्य की जो गति है उसका इतना कारण है कि जो शक्ति गुरुत्वाकर्षण की ओर नीचे बह रही है उसको ऊपर उठाना, और इसके बाद जो नृत्य प्रकट होता है वो भावात्मक नृत्य है। और ये नृत्य शास्त्र को मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु नाट्यम। तो जो भावात्मक नृत्य है इसमें भाव मुख्य है। आज की तीन रचना भावात्मक प्रागट्य है। अब भाव क्या है, मैंने क्या जाना, मैंने ये जाना भाव और प्रेम दोनों अलग नहीं। जितना मेरे भीतर प्रेम की क्षमता, जितने मेरे हृदय में प्रेम की क्षमता, उतना भाव प्रकट होता है। और ये खाली मेरा भाव भी नहीं, जब दर्शनार्थी दर्शन करते हैं, सबके भीतर नृत्य है, तो जब दर्शनार्थी दर्शन करते हैं और नृत्य की गति देखते हैं, ये इस तरह की प्रक्रिया है। आप अपने केंद्र पर चले जाते हो और कोई भी रचना है तो आपके भीतर से भाव प्रकट होता है। और ये रचनाएं आगे से तैयार नहीं की जाती, इसमें प्रेरणात्मक शक्ति को प्राप्त किया जाता है। तो आपके हृदय से जो भाव उठता है वो भी प्रकट होता है इस नृत्य में। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये नृत्य मैं ही प्रकट कर रहा हूँ, इस तरह से नहीं होता ये नृत्य। यहाँ तक मैं आपको कहूँ, वृक्ष की उपस्थिति उतनी ही महत्वपूर्ण, वृक्ष के नीचे का नृत्य, खुले आसमान के नीचे का नृत्य, धरती माता की गोद का नृत्य, ये सब तत्वों की बहुत बड़ी मदद रहती है नृत्य के प्रागट्य में। आप स्वयं अनुभव करें आज की तीनों रचना आपको कैसी लगती है। एक प्रश्न आपको मैं ये पूछूंगा, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाए, हृदय में प्रेम बढ़ना चाहिए या नफरत बढ़नी चाहिए? अगर ये प्रश्न आप मुझे पूछो तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारा शरीर अंत हो इससे पहले करुणा प्रकट हो जानी चाहिए, अर्थात निस्वार्थ प्रेम, बेशर्त प्रेम। जिस तरह से सूर्य का प्रेम है हमारे ऊपर, हम उसे प्रार्थना करें ना करें, गालियाँ दे, स्तुति करें, उसका प्रकाश हमें मिलता ही रहता है, जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। धरती माता की गोद वो सबको संभालती है, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, समझदार हो, ना हो, जैसा भी हो, सबको संभालती है। इस तरह का जो प्रेम है
ये शिखर है प्रेम का, जिसे कहा जाता है करुणा, वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। तो आज की तीनों रचना मैं आपके समक्ष इस दृष्टिकोण से प्रकट कर रहा हूँ, मेरी कितनी क्षमता, ये तीनों भावात्मक रचना प्रकट करने की मेरी कितनी क्षमता, और मेरा हृदय की जो स्वीकार भावना है, स्वीकार शक्ति है। जैसे कि आपके हृदय से भी भावना उठती है, ऐसा नहीं कि ये खाली मेरा प्रागट्य है। आपके हृदय से जो भावना प्रकट होती है, जो प्रेम, जो भाव प्रकट होता है, उसका रिसेप्शन करने की मेरे हृदय की क्षमता कितनी, ये भी भावात्मक नृत्य पर इसका असर आता है। तीनों नृत्य ठीक से देखे। अबाउट श्रृंगार, आज का जो पवित्र श्रृंगार है, वस्त्र है, ये अर्पण कर रहे हैं बड़ौदा से ओशो रिंजाई कुटुंब, रिंजाई भट्ट, डॉक्टर श्रीमती रिद्धि भट्ट, डॉक्टर राजू भट्ट, निर्मला भट्ट एवं रचिता गाला। और प्रेम कैसी बात है, ये जो वस्त्र है, मैं जानता हूँ ये वस्त्र के लिए इन लोगों ने सूरत के एक एक शॉप में खोजा है। जिस तरह से मैंने वर्णन किया था, उन लोगों ने मुझसे पूछा कि हम कुछ आपको इस तरह का वस्त्र देना चाहते हैं, तो हम किस तरह का वस्त्र दें। तो मैंने जिस तरह से वर्णन किया था, उसने सूरत की गलियों में एक एक दुकान पर खोजा कि ये वस्त्र मिलता है कि नहीं, और आखिर में उन लोगों ने खोजा और मुझे अर्पण किया। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ सांझे समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर।